धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। तुमने ही तो जन्म दिया हम पे एहसान तेरा, तुमने ही तो जन्म दिया हम पे एहसान तेरा, कर दो तुझ पे ये अर्पण क्या लागे है मेरा। तुमने ही तो जन्म दिया हम पे एहसान तेरा, कर दो तुम पे अर्पण क्या लागे है मेरा। मुझे अपने चरण बसाओ, मुझे अपने चरण बिठाओ, गुरुवर के नगरिया आओ जो मोला चौकाओ, गुरुवर के नगरिया, 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 अरे मन के तार बचाओ, गुरुवर के नगरिया, मोला चौकाओ, गुरुवर के नगरिया। सब मन के तार बजाओ, गुरुवर के नगरिया आओ जो मोला चौकाओ, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया आओ जो मोला चौकाओ, गुरुवर के नगरिया आओ जो मोला चौकाओ, गुरुवर के नगरिया।
प्रेममय हो जाओ, सब प्रेममय हो जाओ, गुरुवर के नगरिया आओ तुमको नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया आओ झूमो नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया आओ झूमो नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया। तेरी दया से मिलती है हमको सबसे प्यार, तेरी दया से मिलती है हमको सबसे प्यार, आज के दिल को पा लिया हमने ये संसार, मुझे हृदय से लगाओ, मुझे हृदय से लगाओ, गुरुवर के नगरिया आओ झूमो नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया झूमो नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया आओ झूमो नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया। और कहा जाता है कि जो काशी में होता है वो सारे जीव जो काशी में होते हैं वो इन तीनों रोगों से, तीनों आपदाओं विपदाओं से मुक्त रहते हैं, परे रहते हैं। तो मैं पूछता हूँ काशी वालों को, क्या इस भगवान सदाशिव की नगरी काशी में जो त्रिशूल पर टंगी हुई है, प्रतीकात्मक है त्रिशूल, दैहिक दैविक भौतिक रोगों से जो मुक्त करता है ऐसा काशी, क्या वो मुक्त जीव यहाँ विचरण करता है? मोक्ष को उपलब्ध हुआ कोई जीव है? क्यों नहीं है? बोले गए गुरु का, शिव और गुरु के, शिव और जीव के बीच में गुरु नहीं, शिव और जीव के बीच में ऐसा कोई गुरु नहीं है, और गुरु से अगर है नहीं तो प्रेम नहीं, और प्रेम हो तो दैहिक दैविक भौतिक तापों से जीव मुक्त होकर उन्मुक्त अपने आप में मोक्षार्थी बनता है। अगर जीव और शिव के बीच में कोई गुरु है और उस गुरु से अनन्य प्रीति है तो ऐसा व्यक्ति दैहिक दैविक भौतिक त्रिशूलों से, शूलों से अपने आप में मुक्त होता है, वो कहीं भी हो। तो ये काशी और वही गंगा बहती है बगल में। जब आप दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त होंगे तो गंगा बहेगी ना। जब इन तीन शूलों से आप मुक्त होकर मोक्षार्थी हो जाएंगे, जीते जी मुक्त होकर प्राण में गति कर जाएंगे, तब आप प्रकाश से आप्लावित होंगे ना, और तब ना अमृत बहेगा शिव का। उसके बाद तो इतिहास में मेरे नाम से जुड़ जाओ, तुम मेरे हो, मेरे नाम हो, मेरे रूप हो,
मेरे नाम और मेरे रूप से जुड़ जाओ जैसे मैं जुड़ा। मैं जिंदा होता हूँ जब शिव होता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिव तुम अपने गुरु को मारना चाहते हो। कोई शिष्य अपने गुरु को मारना नहीं चाहता। हर एक शिष्य अपने गुरु को अपने आंखों के सामने देखना चाहता है। और मैं भी गुरु हूँ तो मर कर जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं शिष्यों के सामने हर पल रहना चाहता हूँ और हर पल रहकर उन्हें अमृत पान कराना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे शिविरों का आयोजन होता रहे, आपके हाथों से पूरी होता रहे। काशी को एक बार फिर धन्यवाद, यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद, श्री सुभाष सिंह जी, बादल सिंह जी, जयप्रकाश जी, प्रधान जी और समस्त महेश जी, नाम क्या जी मेरे शिष्य जी, समस्त शिष्य जो सचमुच अपने प्राणों की आहुति देकर ऐसे आयोजन किया है जिन्होंने, उनको मेरा साधुवाद, स्नेहवाद, मेरा अपने आप में असीम प्रेम, अनंत प्रेम उन्हें प्राप्त होता रहे। मैं उन सबके, उनके परिवार वालों को खुशहाल देखना चाहता हूँ। उनका पूरा परिवार खुशहाल है, मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। वो धनवान बने, बलवान बने, अपने आप में जनमान बने, अपने आप में पूर्णता इस जीवन में, इस जन्म में प्राप्त करे, अपने गुरु के अत्यंत प्रिय बनकर इस जीवन को आनंद के साथ जिए, ऐसा मैं आशीर्वाद। विश्वामित्र अपने आप में अद्वितीय बने, श्रेष्ठ बने, लक्ष्य को प्राप्त किया और सीधे ब्रह्मांड से मंत्र प्राप्त किया। ब्रह्मांड की ओजस्विता से मंत्र प्राप्त करके अपने आप में उन्होंने लक्ष्मी को आबद्ध कर दिया, स्थिर लक्ष्मी, आबद्ध लक्ष्मी कर, और 1,00,000 शिष्यों को, 1,00,000 शिष्यों को दीक्षा दी। 1,00,000 शिष्य उस समय उनके थे और 1,00,000 शिष्यों का भरण पोषण करना वो गुरु की जिम्मेदारी थी। एक ऐसी अद्वितीयता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता, सफलता विश्वामित्र संहिता में वर्णन है कि कैसे विश्वामित्र सांगत्य में वो साधना है कि उच्च कोटि की कौन सी साधना उन्होंने की कि उन्होंने मेनका को अपने अधीन कर दिया, कैसे लक्ष्मी को अपनी चेनी बना दिया, कैसे उन्होंने लक्ष्मी को कीलित कर दी, कैसे अपने आप में लक्ष्मी को अपने आश्रम में बांध दी। ये जाना मत, गिड़गिड़ाए नहीं, रोए नहीं, लक्ष्मी को उन्होंने प्राप्त की और डंके की चोट पर पुरुषार्थ से प्राप्त। पुरुषार्थ नहीं होगा तो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर पाओगे, पौरुषता नहीं होगी, अरे पौरुषवाद नहीं होगी तो अपनी पत्नी छोड़कर चली जाती है।
भी नर है ना, उनके घर में बहुत कलह होता है, बहुत। पति पत्नी में खूब लड़ाई होती है, पति का जमता नहीं, पत्नी का जमता नहीं। बोले प्रॉब्लम क्या? बोले जमता नहीं गुरुजी। बोले क्या? बोले पी क्या क्या? अब तो तुम भी पी लो। देखो जब कोई ना माने ना तो वही करो जो वो करता है, मान जाए। ये धृष्ट जीव समझता नहीं है। अगर पति पीता है तो पत्नी पी ले, क्या करना? एक दिन पी के बैठी रहे, वो एक झापड़ मारे तो दो झापड़ मारे, क्या करेगा? गुरु तो है, बचा लेगा, चिंता मत करो। कोई भी गाजा चीलम सुल्फा पी के आना, थके हुए गिरा देना, बाद में देख नंदा सुधर जाए तो बोलना। 15 दिन करना, 15 दिन की साधना दे रहा हूँ। पति शराब पीता हो, एकदम बिल्कुल बेवड़ा हो, तो वो आए घर में पी के ना एकदम लाल लाल आंखें करके, तो तुम भी झूठे नखरा करना तो तुम्हें आता है। नखरे में तुमसे ज्यादा कौन हो सकता? आपको भरोसा नहीं होगा, मुंबई में एक महिला महाराष्ट्र मेरे पास आई, बोले गुरुजी 10 सालों से परेशानी क्या है तुम्हारी? तो बोले गुरुजी वो पति शराब पी के आता है तो मेरे ऊपर बहुत संदेह करता है, और शराबी संदेह करता ही है, पक्का मानता है। शराबी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो संदेह ना करे, शराबी ही संदेह करता है। जो भी संदेह करते हैं सब शराबी है, पिए ना पिए, सब नशे में, संसार के नशे में। संसार बड़ा सताता है जी, वही मछली के गले में फांस। तुम्हारे गले में बाल चला जाता है ना, पानी धूप नहीं मिलता तुमसे, अटक जाता है, गले में चिपक जाता है। सोचो वो इतना तकलीफ दे होता है। अगर एक कटिया फंसा दे तो कितना तकलीफ दे, वो गले का फांस, गले का फंदा बन जाता है ये संसार। दूसरे का गुरु जी क्या करें, बहुत बड़ा मंत्र तंत्र किया। हमने कहा क्या मंत्र तंत्र? बोले ऐसे लोग मिले, इतने पैसे लिए और कुछ हुआ नहीं। तो हमने कहा तू मेरा मानेगी? बोले मानेंगे। हमने कहा तू एक काम कर, वो पी के आता है, बोले पी के आता है। हमने कहा तू जो जब वो पी के आए और तुम्हें मारे, वो मतलब सब्जी लेने भी नहीं जाता, सब्जी लेने मत जाना, बाहर मत निकलना, है ना? वो देख ले और सुन ले कि गई थी बाहर, बस धाड़ धाड़ धाड़। अब पति वही जो धाड़ धाड़ पति पे बजाए, पत्नी पे बजाए, वही तो पति है। ऐसे कोई पति हाँ का पति, ऐसे ही पति को परमेश्वर कहते हो तुम लोग, ऐसे परमेश्वर को त्याग दो। अरे क्या होगा पति बनाकर ही क्या करती हो? क्या होता है किसका? पति पत्नी केवल जीवन की पूर्ता होते हैं क्या? जो भी असत मार्ग पे है सबके मन से त्यागे, तजिए ताई कोटि बैरे सब यद्यपि परम सनेही जाके प्रिय राम गए। जो राम को, जो अपने प्रभु को, अपने प्रेम को, अपने कृष्ण को जो मानने से इनकार करता है, जो अपने गुरु को इनकार करता है, उसको मन से तो त्यागे दो यार। तजिए ताई कोटि बैरे सब करोड़ प्रकार का शत्रु समझ लो। शत्रु और कोई नहीं, यही सब शत्रु बनते हैं, सगे संबंधी या शत्रु बनते हैं, क्योंकि वो सत्य मार्ग पर चलने नहीं देते, वो सत्य के मार्ग पर बढ़ने नहीं देते। कोई किसी का पति रोकता, किसी की पत्नी, किसी की बेटे, किसी की बेटियां, और किसी की भाई बहन, बंधु सखा मित्र या सब स्वजन रोकते हैं। ये स्वजन है, इनको छोड़ देना, सदशास्त्रों की मानना, सदगुरु की सुनना और समझ के चल पड़ना। जीवन में तुम्हारे जीवन में कोई कमी रहने दूंगा नहीं, ध्यान रखना। तुम्हारा जीवन अवश्य में पूर्ण करूंगा, ये भी ध्यान रखना। जरूरत है तुम्हारे तेवर की। बेचारे तुलसीदास जी इतना अच्छा से लिख गए, नहीं सुने होंगे, नहीं समझोगे, और कई बार तुम पढ़े, और कई बार साधु संत महात्मा तुमको सुनाए भी। जाके प्रेम राम बैठे ही तजिए ताई कोटि वैरेशम यद्यपि परम सनेही। कई बार तुम सुने भी होगे, लेकिन मैं सुना नहीं रहा, मैं तुम्हारे अंदर उतार रहा हूं। कोई ऐसा संत बोल नहीं सकेगा तुम्हें, इसलिए मैं कहता हूँ 100 साल तक कोई आने वाला नहीं। तो फिर क्या करें? हमने कहा जब तुम्हें वो एक फैट मारे ना, एक छापड़ मारे, तो तुम एक फैट उसकी नाभि में मारना। बोले गुरुजी क्या मारना? बोले यही मंत्र। और आपको भरोसा नहीं होगा, सिखा दिया। 15 दिन बाद मेरे पास आया, उसने आया तो एक फैट मारा, तो उसने भी एक फैट मारा, उसने 2 फैट मारा, तो उसने भी 2 फैट। जब उसने 4 मारा तो उसने मार के बाहर गिरा दिया। तो उसने सोचा अरे, जब गिरा तो सोचा अरे इसको क्या हो गया? आज तो पहली बार 10 सालों में तो पहली बार ये दुर्गा बनी। दुर्गा कहते किसे? दारिद्र्य दुख भय हारी, जो दुख को हरे, जो दरिद्रता का हरण करे, जो भय है मन में उसे निकाल कर फेंक दे,
दुर्गा बन जाएगी। तुम जब तक भी डरती जाओगी ना तो सताती जाओगी। डरो मत, सत्य पथ पर चलो और सत्य पथ पर अपने शिव को चलाओगी। यही एक शक्ति है जो शिव को सत्य पथ पर चला सकती है। और तुम अगर शक्ति नहीं होगी ना तो तुम खुद भटकी हुई होगी। दरिद्र दुखी ऐसे बिल्कुल आक्रांत तुम्हारा कोई जीवन आक्रांत होना चाहिए। अरे कुछ मिले ना मिले तुम तो हो, तुम अपने आप को तो प्यार करो पहले। ये तो मेरा सम्मान है कि तुमको कोई तुम्हारी पत्नी सताती है किसी की पत्नी। मेरे शिष्यों की पत्नी उनको सताई नहीं। और तुम लोगों को तुम्हारा पति सताता है क्या? बताना भी सताता बताएंगे, मंत्र मारेंगे तुम्हारे सामने एकदम हाथ जोड़ के आरती करेगा ओम जय लक्ष्मी माता। बहुत तो करवा दो इस दीपावली पर ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी है कौन? तुम ही तो हो। लेकिन उनकी आंख फूटी थी, दिखी नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी हो नहीं। लक्ष्मी हो, लक्ष्मी बन जाओ। लक्ष्मी बन जाने में तुम्हारे जीवन की उपादेयता और सिद्धि सफलता है। कैसे बनेंगे गुरु जी? बड़े उच्च कोटि की दीक्षा के माध्यम से ही लक्ष्मीवान बन सकते। और 15 दिन बाद महिला आई, गट्टी महिला थी, आपको पता नहीं होगा। मैंने सोमो लगा दिया था और पति सुधर गया। बोले क्या हुआ? बोले गुरु जी वो अब डर गया और जब आता है तो सीधे घर में बैठ जाता है और कुछ बोलता नहीं, चुपचाप रहता है। अब गुरुजी मुझे मारता नहीं। 10 सालों की मारपीट का समापन मैंने कैसे किया? युद्धम दे, युद्ध करो, श्लोक मत पढ़ो, मंत्र मत पढ़ो। कोई ऐसा मंत्र नहीं है। कोई मंत्र होता तो कृष्ण दुर्योधन को मार देते। दुर्योधन को लात चाहिए, लातों के देवता ना। हाँ, जहां लात की जरूरत है लात लगनी चाहिए। जहां प्यार की जरूरत है वहां ही से प्यार होना चाहिए। अगर ज्यादा लाड प्यार करोगे तो भटक जाएंगे बेटे बेटियां, पति पत्नी सब। एक परुष प्यार करो पर निष्क्रिय, सारे कर्तव्यों का परिवहन करो पर निष्क्रिय विलग रहो। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।